नशप्रायेषु मिल रहा है कि जो संबंध हमारा होता है उसमें हमारे स्वार्थ आ जाए, यानी कि अपन कुछ लाभ चाहेंगे तो हम भूल जाते वो प्रेम का बंधन। काम जब आ जाए तो प्रेम नहीं रह पाता। प्रेम के बस में हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, पर काम वासना अंदर आ जाए अगर मतलब हम अपन खुशी के लिए, तो उसी में फिर हम दूसरे के परवाह नहीं करेंगे। जैसे कंस यहाँ अपना स्वार्थ सोच रहे हैं कि हम इस बच्ची को मार देंगे तो काल हमें नहीं आए, हमें मृत्यु नहीं आए, यह ज्ञानता है। या हम सोचते हैं हम अपन छल कपट से, जैसे दुर्योधन ने बोले हम एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा पांडव लोगों के बदले, पर मरते समय कौन कितना जमीन ले जाए? एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं ले जा सकता, एक सुई भी नहीं ले जा सकता। खाली हाथ आए हैं, खाली ही हाथ जाएंगे। परंतु जीवन में हम अपने इतना जोर तेज अपने शक्ति लगाते हैं सब कुछ को इकट्ठा करने के लिए, समय हम ऐसे ही बिता देते हैं और समय तो चल रहा है, समय कोई की रुकी नहीं। तभी तो हमें अपने आप को धीर गति से भक्ति करने में लगाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपके पास इच्छा है भी तो भगवान को दो, या नहीं भी कोई इच्छा है तभी बताते आकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधारिदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। चाहे कोई भी आपके पास कामना नहीं, भौतिक कामना नहीं, तब उसमें प्रेम ही है, बिकॉज प्रेम के झलक में कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, चाहे कैसे भी। आश्लीषा वा पदारतम पिनस्तुमम अदर्शन हतम करोतु वा यथा तथा वा विलंतु लंपतो मत प्राणस्त सएवाना। जैसे श्री शास्त्र का प्रार्थना के आखिरी में बोलते ना, ओ माय लॉर्ड यू आर माय वर्शिपेबल लॉर्ड अनकंडीशनली, इवन इफ यू हैंडल मी रफली बाय एम्ब्रेस or make me broken hearted by not being present before me, you are completely my worshipable Lord unconditionally। यानी कि भगवान चाहे आप हमें मारो चाहे राखो, चाहे हमें सुख दो या दुख दो, चाहे हमें खुशी दो या दुख दो, हमें कैसे भी स्थिति में रखो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, हम आपके चरण कमल का सेवा करेंगे, आपसे हम प्रेम के बंधन बांधे। कोई नियम नहीं रखे कि आप ठीक ठाक रहे तब हम आपके पूजेगा, कैसे भी स्थिति में। तो भगवान का जो संबंध हमारा है वो प्रेम का संबंध है। खैर यही है कि भौतिक संसार में आकर गुणों के प्रकोप के कारण हम अपने आप को भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक प्रेम का संबंध तो भगवान से। कोई और से भी हम संबंध रखेंगे, उनके साथ हम तभी अच्छा से व्यवहार करेंगे जब वो हमें अच्छा से व्यवहार करें। जहाँ वो हमें दुख दे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, परंतु जब भक्त बन जाएंगे तो भगवान के आश्रय जब जिएंगे तो दुख में भी आप खुशी रहोगे, क्योंकि दुख में भी सोचोगे कि भगवान मुझे पवित्र करने के लिए दुख दे रहे हैं। और जब सुख मिली तो आप फूलोगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे ये सुख हमारा लायक, भगवान कितने दयालु हैं, हम इस सुख के लायक नहीं, भगवान हमें ये सुख दे रहे हैं। तो यानी कि एक समानता तभी आ पाएगा जब भगवान से प्रेम आ जाए। भगवान से प्रेम बन गई तो कैसे भी स्थिति में आप रहोगे, आप सोचोगे कि अगर ये बच्चा भी मुझे दुख दे रहा तो ये भगवान के द्वारा मिल रहा मुझे। तभी कुंती माता कुछ ही प्रार्थना करे, कुंती माता बोले हमें दुख नहीं दो, कुंती माता बोले हमें दुख के ऊपर दुख दो। परंतु जब हम शरीर पे रुके रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तो थोड़ा से भी कुछ हमें कोई सुधार लाई या कुछ बोली तो क्रोध आई थी। जैसे यहाँ कल बोली मूर्ख व्यक्ति के अच्छा एडवाइस देगा वो क्रोध दिखाए, परंतु जब हम भगवान से प्रेम में बंधन में बन जाएंगे तो हम बोलेंगे हमें चाहे कैसे भी स्थिति में हम तैयार हैं, खुशी है।
जैसे साधारण उदाहरण दे कि एक दंपति पति पत्नी एक दूसरे से इतना झगड़ा करे, इतना लड़ाई करे, रोज एक दूसरे के ऊपर इतना चिल्लाए कि आस पड़ोस सब सुने, सब एकदम दुखी, परंतु एकदम उनके बाद में क्रोध आ जाए, लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। तो ऐसे हुआ, एक समय एक संत उस ओर से जा रहे थे, तो दोनों ने बोला कि हे महात्मा, कुछ ऐसे उपाय दीजिए, कुछ ऐसे कीजिए कि हमारा जो झगड़ा है वो इतना अधिक होता है, हम कोशिश करते झगड़ा नहीं करने के लिए, फिर भी झगड़ा होते रहता है, कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रहता है। तो आप कृपा करके कुछ ऐसे मंत्र से हमें बताइए ना, साधु महात्मा के पास हम क्यों जाते हैं कि हमारा दुख जो है, कष्ट है, वो निकल जाए, कोई जादूगरी कर दे कि खलास हो जाए। तो इस प्रकार से ये दोनों बोले, तो संत बोले अच्छा एक उपाय है, एक साधारण उपाय है। अरे संत महात्मा से बोले सच्ची ऐसे कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले आप दोनों को जब भी कभी एक दूसरे के ऊपर कुछ रूठपन आई, गुस्सा लगी, कुछ बोले मनता है, तो मुंह से मत बोलो, ना हाथ से कुछ बोलो, बल्कि लिखो। तो जब ऐसे कहा तो दूसरे दिन अब पति को कुछ पत्नी के कार्य से क्रोध आ रहा, अब मांगे बोले, तब तक साधु के बात याद आई गई कि बोले मुंह से नहीं बोलो, कुछ बोले के लिखो, तो लिखिस, तो मूर्ख है, पागल है, ऐसे कार्य करता। तो पत्नी उधर से लिखे, तुम्हें भी बोले वही मूर्ख है, ऐसे लिखते। 2-3 रोज बीता, 2-3 रोज में अब बोले नहीं सके तो लिखे सके। दोनों जन 3 रोज बाद बोले एकदम बोरिंग है, बोले लिख के बोले एक दूसरे के बोले बोलो, बोले माइंड इज वेल, बोले कुछ भी नहीं बोले करी। तब संत महात्मा 3 रोज बाद आए फिर से उनके घर, तो बोले कैसे? बोले साधु बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बोले 3 रोज में बोले हम लिख के करते बोले हम इतना, क्योंकि जब हम मुख से बोलते हैं तो अंदर में एक जोश आता कि हमने कर दिया, कुछ बोल दिया, ताकत इस्तेमाल कर लिया। पर वही ताकत अगर हम भगवान की सेवा में लगाए, मुँह से नहीं बोले कोई की कुछ वैसे गलत शब्द कुछ है तो लिखो, तो ऐसे करते अपने आप। अभी तुम सोचे अरे हम काहे पर टाइम वेस्ट करता इतना बेकार चीज लिखे, हम सकता जैसे आप बोलते ना हमारा टाइम रहे, हम भगवान के नाम लिखता, भगवान के गुणगान लिखता, वो टाइम स्पेंड करेगा। हम तो नहीं बनता यहाँ कोई के बारे में उल्टा चीज लिखे, तो ऐसे करते आदत खलास हो जी। तो यही है एक साधन कि अगर हम चाहते हैं अपने जीवन को सफल बनाएं तो हमें कृष्ण से प्रेम करना। अभी हम शायद आप लोग भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि प्रेम आ गया, परंतु हम स्वयं के कर रहे हैं उदाहरण कि अभी शायद हम करता है तो कुछ उम्मीद है कि ये मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, फिर भी तीव्रेण भक्ति कीजिए, एकदम तीव्र गति से भक्ति कीजिए, ताकि तब आप भगवान से बोलोगे भगवान अपन में दुख के ऊपर दुख दो, क्योंकि दुख आए तो हम आपको याद करते और आप साक्षात हमारे साथ रहते, जैसे कुंती माता प्रार्थना करे। तो इस प्रकार